अपने लास्ट वीडियो में आईसीएआर एग्जाम 22 के लिए सारी यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे आईसीएआर की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ को लेकर। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू योर ऑन ट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। बच्चों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीएआर एग्जाम 22 के लिए आईसीएआर की जो टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में, रैंक वाइज और मार्क्स के बेसिस पे ही हम देखने वाले हैं कि आईसीएआर की रैंकिंग के बेसिस पे जो टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनकी क्या कट ऑफ रहती है। ठीक है, कितने मार्क्स लाने पे और कितनी रैंक लाने पे आपको ये यूनिवर्सिटी अलॉट हो सकती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, सो वीडियो को पूरा दिएगा और आपके जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे आप प्रॉब्लम्स को इन लास्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है प्रभात सिंह और मैं आप सभी को अनअकैडमी पे एग्रीकल्चर रीड कराता हूं। बच्चों, अगर आप लोग आईसीएआर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी लोग यहाँ पे हमसे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। काफी सारी चीजें यहाँ पे हमारी अनअकैडमी ने मेंशन की हुई। आप हमारा यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस या फिर हमारी टीचिंग एक्सपीरियंस को भी देख सकते हो। पिछले 4 सालों से मैं आप सभी को आईसीएआर की सारी अपडेट्स प्रोवाइड कराता रहा हूं। तो अगर आप लोग को चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इन फ्यूचर, और आप सभी के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट और बहुत कुछ आने वाली है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात ये देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से मैं आपको छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हर साल पिछले 2-3 सालों से नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है, लेकिन फॉलो केवल लास्ट ईयर हुआ। यानी कि आप सभी का जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो आपके मार्क्स को वेरी कर सकता है, लेकिन जो आपकी ऑल इंडिया रैंक होती है वो वेरी नहीं करती। ठीक है, ओवरऑल मार्क्स आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पर डिपेंड करता है। तो इस स्लाइड में जो भी आपका रैंक प्रिपेयर किया गया है लास्ट ईयर के मार्क्स के बेसिस पर प्रिपेयर किया गया है, तो मार्क्स आपका वेरी कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग दिनों में एग्जामिनेशन होंगे तो पेपर का जो लेवल होगा, जो क्वेश्चन का लेवल होगा, जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो थोड़ा हाई, इजी, मीडियम के बेसिस पे डिवाइड होगा। तो इस बेसिस पे मान लीजिए किसी बच्चे का एग्जाम दूसरे दिन पड़ा तो उसका पेपर हार्ड हो सकता है, तो जाहिर सी बात है उसके मार्क्स थोड़े कम आएंगे, तो उस दिन की कट ऑफ अलग बनेगी। और जिस बच्चे का एग्जामिनेशन इजी पेपर वाले डे पे होगा तो उसका कट ऑफ अलग बनेगा, तो उसका अलग से आपका कट ऑफ बनता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, जिसमें कि आपका मार्क्स वेरी कर सकता है, लेकिन जो रैंक होता है, रैंक सारे बच्चों का एक साथ प्रिपेयर किया जाता है, जबकि मार्क्स एक साथ और कट ऑफ एक साथ प्रिपेयर नहीं की जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, और जो भी आपको डाटा यहाँ पे मेंशन की गई है लास्ट ईयर के बेसिस पे मेंशन की गई है। आप सभी को आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज के बारे में। बीएचयू के बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। बीएचयू में जो टोटल आईसीएआर की सीट है वो है 21 सीट। 21 सीटों पे आईसीएआर अपना एंट्रेंस लेती है, बाकी 160-70 सीटों पे अपना सीयूईटी के थ्रू एंट्रेंस होने वाला है। तो जो 21 सीटें हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, बीएचयू में केवल बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के में ही आईसीएआर के थ्रू एडमिशन होता है। चलिए लास्ट ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करें। जनरल कैटेगरी को ऑल इंडिया रैंक 1200 तक, यानी जिनका मार्क्स लास्ट ईयर 480 प्लस था उनको बीएचयू अलॉट हुआ है। बिल्कुल ऑफिशियल है, लास्ट में आपको ऑफिशियल अलॉटमेंट लेटर भी अगर आप देखना होगा तो आप मैसेज कीजिएगा, मैं दिखा दूंगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 1300 पे, यानी मार्क्स उनके 480 के आसपास थे तो उनको मिली हुई है बीएचयू। यानी कि आपका परसेंटाइल 99.99 परसेंटाइल था तो आपको बीएचयू अलॉट हुआ है। और उसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में ऑल इंडिया रैंक 1500 तक, एससी में ऑल इंडिया रैंक 1800 तक और एसटी में ऑल इंडिया रैंक 2200 तक कॉलेज आपको अलॉट हुई। वहीं बात करें यूपीएस कैटेगरी के बारे में तो यूपीएस कैटेगरी में 4000 रैंक वाले बच्चे को भी कॉलेज अलॉट हुई है। देखिए यूपीएस कैटेगरी में कट ऑफ काफी हाई जाती है, यानी कि उनका रैंक काफी हाई रहता है, उसके बावजूद भी उनको कॉलेज अलॉट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यूपीएस कैटेगरी का मतलब होता है अंडर प्रिविजिलेंट स्टेट। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अंडर प्रिविजिलेंट स्टेट, जिसका मतलब होता है कि ऐसे स्टेट, ऐसे भारतीय राज्य जहां पे कोई भी कृषि विश्वविद्यालय सिचुएटेड ना हो, ऐसे राज्यों को यूपीएस कैटेगरी के थ्रू दर्जा प्राप्त है। और वहां के बच्चों को अलग से 2% का रिजर्वेशन, उसके साथ साथ उनकी कैटेगरी का रिजर्वेशन भी अप्लाई होता है, तो उनके लिए काफी प्रॉफिटेबल है। ये आपकी एकमात्र आईसीएआर की यूजीसी फंडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू फर्स्ट टाइम इंडिया में सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन होने जा रहा है। फर्स्ट टाइम ये एंट्रेंस हो रहा है, तो बच्चों आप सभी को प्रिपरेशन में और क्वेश्चन के लेवल में और कैसे आपका क्वेश्चन आएगा, इन सब में काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है ऑल इंडिया लेवल पे फ्री सीयूटी का मॉक टेस्ट, जिसमें आपको सारे सेक्शन जो कि एनटीए का लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप सभी की मॉक टेस्ट ली जाएगी। इसमें आपको लैंग्वेज, डोमेन, जनरल टेस्ट, इन सभी की फ्री मॉक टेस्ट होने वाली है। 19 जून संडे को आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जा रहा है,
वहाँ पे आपको मॉर्निंग में 10 बजे आपको लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का मॉक टेस्ट होगा। उसके बाद 19 जून को ही दोपहर के 2 बजे आपका CUET का, आई मीन आप BSc के लिए अप्लाई किए या फिर BA के लिए अप्लाई किए या फिर आपका कॉमर्स है BCom वगैरह के लिए अप्लाई किए, जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई किए सारे कोर्स का वहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है। ये 19 जून को 2 बजे हेल्ड कराई जा रही है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप लोग अनअकैडमी पे CUET की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप हमारा कोड एग्री अपडेट यूज करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। डिस्काउंट के साथ साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। और अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रही है ऑफलाइन सेंटर। हाल ही में कोटा में इनका ऑफलाइन सेंटर ओपन हुआ, जहां पे आपको क्लासेस ज्वाइन करने का मौका मिले। आप इस मोमेंट को फ्री में एंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल आप लोग के लिए फ्री है। तो कोटा के टॉप एजुकेटर्स अब आपको अनअकैडमी सेंटर पे ऑफलाइन टीच करने वाले हैं। तो बिल्कुल जो भी नियर बाई बच्चे हैं वो लोग यहाँ पे विजिट करके इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। काफी आपके हेल्पफुल होने वाली। सारे इंपॉर्टेंट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हमारी सेकंड जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो है GBPUT। पंतनगर के बारे में बात करें तो यहाँ पे ICAR के थ्रू काफ़ी सारे कोर्सेट में एडमिशन होता है। पहला कोर्स है हमारा BSc एग्रीकल्चर का, BFSC का यानी कि फिशरीज का, कम्युनिटी साइंस का, BTech एग्रीकल्चर का, बायोटेक्नोलॉजी का और फूड टेक्नोलॉजी का। अब बात करते हैं इसके लेवल के बारे में। तो ये आपकी ICAR की टॉप रैंक की स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, यानी कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के मामले में इंडिया में इसका पहला पोजीशन है। और इसमें आपका एडमिशन जनरल कैटेगरी में अगर आपका रैंक 200 प्लस में है, 2000 प्लस में है और आपके मार्क्स 470 प्लस आ रहे हैं, और EWS में आपके मार्क्स 465 के आसपास हैं, OBC में 460 के प्लस हैं। बच्चों एक बात और, EWS और OBC का, जो EWS का 10% और OBC का 27%, ये रिजर्वेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये आपका ICAR एग्जामिनेशन में अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कट ऑफ वेरी कर सकता है, इसलिए OBC और जनरल की ICAR के थ्रू सीटें रिजर्व नहीं होती हैं। ठीक है, बातों को समझिएगा। बहुत सारे यहाँ पे कठिनाई आपको सामना करना पड़ सकता है OBC वालों को और EWS को, क्योंकि रिजर्वेशन को मिला कि नहीं। उनका जो सीट मैट्रिक्स होगा वो सीट मैट्रिक्स उनका जनरल कैटेगरी में ही इंक्लूडेड होगा। तो कभी भी आप लोग डाउट में मत रहिएगा कि OBC की सीट नहीं है। OBC और EWS की जो भी सीटें हैं वो आपका जनरल कैटेगरी में इंक्लूडेड होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के बारे में। NDRI करनाल आपको केवल एक कोर्स ऑफर करती है, वो है BTech डेयरी टेक्नोलॉजी। केवल UG में यहाँ पे BTech का एक कोर्स चलता है डेयरी टेक्नोलॉजी का, और इसका जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाता है, क्योंकि PCM वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं केवल कि जितने भी टेक्नोलॉजी कोर्सेस हैं एक्सपेक्ट बायोटेक्नोलॉजी को छोड़ के जितने भी टेक्नोलॉजी वाले कोर्सेस हैं उसमें केवल वही बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं जिन्होंने अपना ICAR का एग्जाम PCM ग्रुप से लिखा हो। जो बच्चे PCM ग्रुप से एग्जाम देंगे वही लोग टेक्नोलॉजी कोर्सेस में एलिजिबल होंगे। तो जाहिर सी बात है कि बच्चे कम रहते हैं और वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो इस हिसाब से ओवरऑल रैंक की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 8000 रैंक था, तो आपको BTech डेयरी टेक्नोलॉजी NDRI में अलॉट हुआ था लास्ट ईयर। वहीं आपके मार्क्स के बेसिस दिखा तो 600 में से 390 प्लस मार्क्स वालों को अलॉट हुई है। EWS की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 8400, OBC में ऑल इंडिया रैंक 8800, SC में ऑल इंडिया रैंक 12000, ST में ऑल इंडिया रैंक 17000। ठीक है, और UPS और PWD में, PWD का मतलब होता है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, यानी कि जो दिव्यांग कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनके लिए ये रैंक रखी जाती है। ऑल इंडिया रैंक 22000 रुपये भी BTech डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज अलॉट हुई है NDRI लास्ट ईयर। ठीक है, जो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे टॉप इंडिया की टॉप, जो नॉर्थ इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, वो है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में। इसको हम HAU भी बोलते हैं, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि हिसार में सिचुएटेड है और हिसार हरियाणा में। ठीक है, ये कैंपस का व्यू जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये भी हमारा एक तरह का टॉप यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत ही अच्छे रैंक लाने पे ही आपको ऑफर की जाती है। यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर के साथ साथ BTech एग्रीकल्चर और उसके साथ साथ BSc कम्युनिटी साइंस भी ऑफर की जाती है, जो कि ICAR के थ्रू एडमिशन होता है। यहाँ की कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाती है। लास्ट ईयर ओवरऑल आपका जो थर्ड राउंड तक काउंसलिंग चली थी उसमें ऑल इंडिया रैंक 4000 पे इस कॉलेज में अलॉटमेंट हुई है। जनरल कैटेगरी के बच्चों को BSc AG के लिए 400 प्लस मार्क्स जिनके तो उनको कॉलेज अलॉट हुई है। EWS की बात करें तो EWS में 4400 रैंक पे और OBC में 4800 रैंक पे और SC में 5000 रैंक पे, ST में 7000 रैंक पे, UPS में 22000 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुई। यानी कि आप देख सकते हो इनके आगे इनका मार्क्स भी लिखा हुआ है, तो मार्क्स के बेसिस पे अपना टारगेट कर सकते हो कि आपको कितना मार्क्स का एक स्ट्रेटजी बना के चलना पड़ेगा। बच्चों मैं आप सभी को छोटा सा स्ट्रेटजी टिप्स बता दूं कि आप सभी लोग अपने एग्जामिनेशन में जो भी आपका सब्जेक्ट वीक या फिर हार्ड हो या फिर आपका अच्छा हो, ठीक है, उसके थ्रू अपना सेक्शन वाइज क्वेश्चन डिवाइड कर लीजिए कि आपको किस कैटेगरी किस सब्जेक्ट ग्रुप से कितने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप स्ट्रेटजी बना के चलोगे तो आप एक टारगेट बना लीजिए कि हमको 500 मार्क्स लाने हैं,
500 का टारगेट बनाइए, ना 500 तो कम से कम 450 मार्क्स लिए। 450 मार्क्स आने पे काफ़ी सारे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के गेट आपके लिए ओपन हो जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के बारे में। और ये भी नॉर्थ इंडिया की, समझिए पूरे ऑल इंडिया की एक टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है। यहाँ पे आपको फॉरेन इंटर्नशिप भी अवेलेबल होता है। ये स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि लुधियाना में सिचुएटेड है। और यहाँ पे आपको यूजी के लिए बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के साथ साथ बीटेक एग्रीकल्चर, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के साथ साथ बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्सेज को ऑफर किया जाता है। इसमें अगर बात करें बीएससी एजी के लास्ट ईयर, तो ऑल इंडिया रैंक 3000 पे कॉलेज अलॉट हुई है। यानी कि जिस बच्चे के मार्क्स 460 प्लस में थे, जनरल कैटेगरी से था, उनको एक कॉलेज अलॉट हुई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 3500 पे, ओबीसी में ऑल इंडिया रैंक 3500 प्लस पे, एससी कैटेगरी में और आपका ऑल इंडिया रैंक 8000 है, और एसटी में अगर आपको ऑल इंडिया रैंक 10,000 था तो यहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट हुई हैं। और यूपीएस कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 22,000 पे। मैंने काफ़ी सारे पिछली बार काउंसलिंग हेल्ड कराया था, तो मेरे काउंसलिंग जो बच्चे थे उनको बीटेक एजी यहाँ पे 18,000 17,000 पे मिली हुई है। जो बच्चे एसटी कैटेगरी से था, एससी कैटेगरी से था, उनको 18,000 पे बीएससी एजी यहाँ पे मिली हुई है बिहार डोमिसाइल के बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि कोयम्बटूर और तमिलनाडु में सिचुएटेड है। ये नॉर्थ इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है जो कि आईसीआर रैंकिंग में इसका पोजीशन है 7th नंबर का। ठीक है, ये आपका स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में सिचुएटेड है। और एक बात और, यहाँ पे बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज है जिसकी वजह से इनकी कट ऑफ थोड़ी लो जाती है, यानी कि ज़्यादा रैंक पे भी यहाँ कॉलेज अलॉट हो जाती है। लेकिन मेन कैंपस के लिए आपको अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। तो जो बच्चे टीएनयू के मेन कैंपस में पढ़ना चाहते हैं उनको अच्छी रैंक की नीड होगी। और जो बच्चे रैंक ज़्यादा होने पर अगर वो टीएनयू अलॉट हो तो जाहिर सी बात है उनको एफिलिएटेड कॉलेज में सेंड कर दिया जाएगा। टोटल 6 से 7 एफिलिएटेड कॉलेज हैं टीएनयू के। यहाँ पे आपको बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ आप सभी को एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज ऑफर की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धारवाड़ कर्नाटक के बारे में। ये हमारे आईसीआर रैंकिंग में 7th पोजीशन की यूनिवर्सिटी है और ये भी नॉर्थ इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि कर्नाटक में सिचुएटेड है, कर्नाटक के धारवाड़ में सिचुएटेड है। और यहाँ पे आप सभी को बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ फॉरेस्ट्री और कम्युनिटी साइंस और टेक्नोलॉजी में बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्सेज ऑफर की जाती है। बात करें अगर यहाँ पे ओवरऑल रैंक के बारे में तो जनरल कैटेगरी को लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 6000 पे कॉलेज अलॉट हुई है। ईडब्ल्यूएस में ऑल इंडिया रैंक 6400 पे, ओबीसी में ऑल इंडिया रैंक 7000 पे, एससी में ऑल इंडिया रैंक 15,000 पे और एसटी में ऑल इंडिया रैंक 17,000 तक यहाँ पे कॉलेज अलॉट हुई हैं। वहीं यूपीएस कैटेगरी की बात करें तो यूपीएस में आपका जो कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है जैसे मिजोरम हो गया, आपका मणिपुर हो गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप, अंडमान, ये सारे के सारे आपके यूपीएस कैटेगरी के स्टेट है। तो यहाँ के बच्चों को 2% के साथ साथ इनकी कैटेगरी का रिजर्वेशन भी एप्लीकेबल होता है, तो जो कि इनके लिए टॉप अच्छी रैंक वाले बच्चे को टॉप एग्रीकल्चर में और जो कम रैंक वाले बच्चे उनको भी कोई ना कोई यूनिवर्सिटीज अलॉट हो जाती है। ठीक है, आगे आपका मार्क्स भी बताया गया लास्ट ईयर का, तो उसको आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद तेलंगाना के बारे में। यहाँ पे आपको बीएससी एग्रीकल्चर, कम्युनिटी साइंस, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और काफ़ी सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। ये भी आपकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि नॉर्थ साउथ इंडिया में सिचुएटेड है। साउथ इंडिया में हैदराबाद, तमिलनाडु, तेलंगाना में सिचुएटेड है। ठीक है, अगर इनके कट ऑफ की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक अगर आपका 8000 था तो यहाँ पे लास्ट ईयर कॉलेज अलॉट हुई है। ईडब्ल्यूएस में 8400 पे, ओबीसी में 8800 पे, एससी में 12000 पे, एसटी में 17000 पे और यूपीएस में 32,000 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुई है। उनके आगे आपको लास्ट ईयर का मार्क्स देखने को मिल जाएगा, यानी कि लास्ट ईयर जिस बच्चे का 600 में से 390 प्लस मार्क्स था उनको ये पंडित जयशंकर तेलंगाना स्टेट कॉलेज अलॉट हुई है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर आंध्रा में। ये आंध्र प्रदेश की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है और यहाँ पे टोटल 36 सीटों पे बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन होता है, यानी कि जो भी सीटें हैं टोटल उनमें 85% सीटों पे केसीटी के थ्रू एडमिशन होता है। ठीक है, जो केसीटी आपका एग्जाम होता है कर्नाटका का, सॉरी ये आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश में आपका APEMCAT होता है। ठीक है, तो वहाँ के एंट्रेंस के थ्रू 85% पे और 15% सीटों पे आपका ICAR के थ्रू फिलअप होता है। चलिए अवेलेबल कोर्स की बात करें तो बीएससी एजी और बीटेक एग्रीकल्चर ये 2 कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। और यहाँ पे लास्ट ईयर कट ऑफ तो ऑल इंडिया रैंक 8000, ऑल इंडिया रैंक जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 84,000 और ओबीसी के लिए 8800 और एससी कैटेगरी के लिए 20,000, एसटी के लिए 22,000 और यूपीएस के लिए 42,000 पे कॉलेजेस अलॉट हुए। उसके आगे आपको लास्ट ईयर का मार्क्स के बेसिस पे कट ऑफ बताया गया जो कि बिल्कुल ऑफिशियल है। जैसे बात करें तो जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर में जो बच्चा 390 प्लस मार्क्स लाया था उनको यहाँ पे आचार्य एनजी रंगा ANGRU अलॉट हुई है गुंटूर में।
और ओबीसी कैटेगरी में जिन बच्चों के मार्क्स 380 प्लस थे उनको भी लास्ट ईयर आचार्य एन जी रंगा अलॉट हुई है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, लास्ट जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो है विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय मोहनपुर वेस्ट बंगाल में। ये वेस्ट बंगाल की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, हालांकि अभी फिलहाल इनका एक्रेडिटेशन नहीं है जिसकी वजह से इनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कराया जा रहा। तो जिस भी कॉलेज का एक्रेडिटेशन नहीं होता है उनका काउंसलिंग में नाम नहीं होता, जैसे कि आपका BCKV हो गया, उसके बाद साबौर में BAU है, और रांची में आपका बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, और SCMP में आपका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। तो इन सभी का एक्रेडिटेशन एंड होने की वजह से इनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है। चलिए फिर भी बात कर लेते हैं BCKV के बारे में। तो BCKV आपके ICAR की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो कि इसका पोजीशन आता है 9th 10th पे, और ये हमारी वेस्ट बंगाल की स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि मोहनपुर नदिया में सिचुएटेड है। ठीक है, यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर और BSc हॉर्टिकल्चर 2 कोर्स ऑफर किए जाते हैं। ओवरऑल रैंक की बात करें तो लास्ट ईयर 4000 रैंक पे EWS जनरल में पिछले साल 22 की बात कर 2020 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 4200 रैंक पे अलॉट हुई है। OBC में 4400 रैंक पे, SC में 7000 रैंक पे और ST में 9000 रैंक पे, UPS PWD में 25000 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुई है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर हिमाचल प्रदेश में। CSPHKV के नाम से फेमस है यूनिवर्सिटी, और ये काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है हमारे हिल्स एरिया का। ठीक है, इसका जो लोकेशन है वो बिल्कुल हिली एरिया है, और हिली एरिया के साथ साथ वहाँ पे एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा है, शिमला के पास है, और पालमपुर पालमपुर हिमाचल प्रदेश से सिचुएटेड है। और यहाँ पे आपको BSc एग्रीकल्चर और नीट के थ्रू BBSc कोर्स ऑफर की जाती है। ओवरऑल अगर कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे सभी कैटेगरी का रिजर्वेशन है, और अगर बात करें आपके ऑल इंडिया रैंक पे तो ऑल इंडिया रैंक 3000 पे यानी 3000 पे आपको लास्ट ईयर BSc AG अलॉट हुई थी CSPHKV पे। EWS में लास्ट ईयर 3500 पे, OBC में 3500 पे, और SC में 7000 पे, ST में 8000 रैंक पे, और UPS में 25000 रैंक पे बच्चों को कॉलेज अलॉट हुई है CSPHKV। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं IGKV रायपुर के बारे में। देखो IGKV में काफ़ी सारे सिचुएटेड कॉलेज, यानी कि टोटल यहाँ पे 12 से 26 कॉलेज सिचुएटेड हैं, जिसमें कि आपका अंबिकापुर बिलासपुर ये 2 कॉलेज हैं जिनके पास ICAR का एक्रेडिटेशन है। ठीक है, जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर अंबिकापुर में है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बिलासपुर में, इन दोनों के पास एक्रेडिटेशन है। बाकी बहुत सारे कॉलेज ऐसे जिनके पास एक्रेडिटेशन नहीं है, लेकिन उनमें आपका IGKV के थ्रू ही एडमिशन होता है, यानी कि पहले बच्चों को IGKV अलॉट होगी, बाद में IGKV उनको एफिलिएटेड कॉलेज में सेंड कर देगी। तो जो बच्चे अच्छे रैंक पाने पर IGKV उनको मिलता है वो मेन कैंपस में रह जाते हैं, और जिन बच्चों का अच्छे रैंक के बाद कम रैंक होने पे IGKV अलॉट होता है उन बच्चों को IGKV के एफिलिएटेड कॉलेज में सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो अवेलेबल कोर्स है वो BSc एग्रीकल्चर, BTech एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर। अगर ओवरऑल रैंक की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 7000 पे, EWS में ऑल इंडिया रैंक 7400 पे, OBC में ऑल इंडिया रैंक 8000 पे, और SC कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 19000 पे, और ST में 22000 कैटेगरी रैंक पे कॉलेज अलॉट हुई। लास्ट ईयर UPS कैटेगरी में यहाँ पे BSc हॉर्टिकल्चर 50000 से भी ज़्यादा रैंकेज पे अलॉट हुई है, यानी कि UPS कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स कम रहते हैं तब भी आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है IGKV। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे, नेक्स्ट और लास्ट हमारा है यूनिवर्सिटीज ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बैंगलोर USGKV। ठीक है, जो कि US बेंगलुरु में सिचुएटेड है, और यहाँ पे आपको BSc एग्रीकल्चर और सेरिकल्चर ये 2 कोर्स ऑफर किए जाते हैं। इनके भी 3-4 कैंपस है, जो कि मांड्या में है, उसके बाद आपका कैंपस काफ़ी जगह पे 4-5 जगह पे। ठीक है, और आपका बेल्लार में है, ऐसे करके इनके कैंपस सिचुएटेड है, एफिलिएटेड कैंपस। लेकिन जिस बच्चे को GKV वाला मेन कैंपस अलॉट होता है वो समझिए कि काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें ओवरऑल रैंक की तो काफ़ी अच्छा रैंक आपको लाना पड़ेगा यहाँ पर एडमिशन के लिए। अगर बात करें जनरल कैटेगरी के लिए तो जनरल कैटेगरी में आपको ऑल इंडिया रैंक 1000, EWS में ऑल इंडिया रैंक 1200, OBC में ऑल इंडिया रैंक 1250, SC में 5000, ST में 7000, और UPS में 15000 रैंक लाने पे ही आपको US बेंगलोर अलॉट होती है। लास्ट अगर बात करें तो सबसे हाईएस्ट जो रैंकिंग गई थी कट ऑफ वो US की और PAU पंजाब एग्रीकल्चर की, उसके बाद JVPUT की, उसके बाद BHU की। ये 4 यूनिवर्सिटीज हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहले पोजीशन पे टॉप कट ऑफ में आपका US बेंगलोर था, सेकंड पे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी जो कि लुधियाना में, थर्ड पे हमारी JVPUT थी, फोर्थ पे BHU था, और 5वें पे हमारा हिसार हरियाणा था। ऐसे करके टॉप एग्रीकल्चर की कट ऑफ डिवाइडेड की गई थी। ठीक है, लास्ट ईयर जिस बच्चे को 600 में से 500 मार्क्स अचीव हुए थे उनको ही यहाँ पे US बेंगलोर कॉलेज मेन कैंपस अलॉट हुई है, और जिस बच्चे को 475 नंबर मिले थे 600 में
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उनको अलॉट हुई थी और 470 वालों को ओबीसी कैटेगरी में कॉलेज अलॉट हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बीएससी एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी कोर्सेज ऑफर की जाती हैं। थोड़ा सा और इसके बारे में आपको बता दूं, जैसे कि आईआईटी बच्चे जाते हैं वैसे ही एमबीबीएस के लिए बच्चे एम्स में जाते हैं, वैसे ही एग्रीकल्चर वालों का ये एक तरह से आईआईटी और एम्स माना जाता है, क्योंकि यहाँ का जो फैसिलिटी है वो आईआईटीज को भी फेल कर देता है। बिल्कुल फॉरेन लेवल की इंटर्नशिप कराई जाती है और काफ़ी सारे प्रॉफिटेबल चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती है, इस वजह से यहाँ का जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो एंड हो चुका है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे हमसे कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं। किसी और कॉलेज की कट ऑफ जाननी है तो वो भी यहाँ पे आप आस्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। रेगुलर आपको आईसीएआर एग्जामिनेशन की अपडेट्स मिलती रहती हैं। काफ़ी सारे चैनल वाले जो कि आपको फालतू की अपडेट्स देते रहते हैं, पोस्टपोन की, इस की, तो इन सब में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि प्रिपरेशन कीजिए अपने एग्जामिनेशन के लिए रिगार्डिंग, और प्रिपरेशन करके टॉप कॉलेज में जाइए। वहाँ पे आपका इन फ्यूचर जो 4 सालों का नेक्स्ट जर्नी होने वाला है वो आपका काफ़ी अच्छा स्पेंड होगा। तो जाहिर सी बात है कि आपका अगर एजुकेशन जर्नी नेक्स्ट 4 ईयर्स का अच्छा एक्सपेंड हो रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस आपकी, तो इन फ्यूचर आपका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल सेफ हैंड में है। तो अपने प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच आप सभी को देखने के लिए।